Assalamu alaikum 5 class. Open your workbooks. The science factor unit number 2. The animal world. Students, as you know that we have completed question answers of this unit, and today we will start its workbook. Here is its first question. Draw an animal cell and label the following parts. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। जी, आपने एनिमल सेल को ड्रॉ करना है और उसके अलावा ये जो उसके पार्ट्स हैं, सेल के जो पार्ट्स हैं लिखे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, ये आपने उस एनिमल सेल में लेबल करने हैं। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 21 पर करवाया था एनिमल सेल। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है, इसमें ये चारों पार्ट्स जो हैं वो लेबल हुए हैं। आपने ऐसा करना है, यहाँ से देखकर अपनी वर्कबुक पर एनिमल सेल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे और उसके बाद आपका जो इनर पार्ट होगा वो कौन सा होगा, साइटोप्लाज्म, और ये जो बाउंड्री है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये आप यहाँ दरमियान में बनाएंगे और वैक्यूल जो है वो ये होगा जो आपकी सेल में जो है वो उसके लिए फूड वगैरह स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। आपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 से ये एनिमल सेल की जो ड्राइंग है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 11 पर। ओके स्टूडेंट्स, डन। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 12। क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ विच फीचर्स। जी हाँ, यहाँ पर एनिमल्स हमें बताए गए हैं, उनकी क्लासेस बताई गई, हमने उनको उनकी जो है फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स वो हमने लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट है लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ अ मैमल। जी, मैमल की हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। बेसिकली मैमल्स क्या थे, मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मीन्स जो अपनी बॉडी को हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रख सकते हैं, और उसके अलावा इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और फर होती है, और ये अपने बेबीज़ को जो है ये एग्स नहीं देते, ये बेबीज़ को जन्म देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे आप, दे आर वार्म ब्लडेड, WARM, वार्म, BLOODED, ब्लडेड। दे आर वार्म ब्लडेड, डन। Second characteristic is they give birth to their babies. They give birth to their babies. ये अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। थर्ड, they have hair or fur on their bodies. They have hair or fur on their bodies. Done. Next is list 3 features of a reptile. रेप्टाइल के हमने 3 फीचर्स लिखने हैं। रेप्टाइल्स क्या थे, रेप्टाइल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी ये अपनी बॉडी को हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक समर में अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं और विंटर सीजन में ये हाइबरनेट कर जाते हैं, और इसके अलावा ये एग्स देते हैं और इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड। दे आर कोल्ड ब्लडेड। Second, they lay eggs with leathery shells. LEATHERY, leathery, SHELLS, shells, leathery shells, ये अंडे देते हैं और उनके shells जो है मतलब नरम होते हैं। ठीक है, they have scales on their bodies. जी, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, SCALES, scales. They have scales on their bodies. ओके, फर्स्ट हमने मेमल्स की लिखी थी 3 करेक्टरिस्टिक्स, उनकी मैं रिपीट कर देती हूँ। दे आर वार्म ब्लडेड, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़। सेकंड हमने लिखी हैं 3 फीचर्स ऑफ अ रेप्टाइल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे ले एग्स विद लेदरी शेल्स, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। थर्ड है लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ अ बर्ड। हमने परिंदों के 3 फीचर्स लिखने हैं, 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। बेसिकली बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स वो हैं जो उड़ सकते हैं। ठीक है, दैट कैन फ्लाई, और उड़ने के लिए उनके पास क्या होता है, फेदर्स एंड विंग्स होते हैं, और उसके अलावा बर्ड्स में एक और करेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ बीक, यानी उनकी बॉडी जो है बर्ड्स उनमें चोंच होती है, बीक कहते हैं चोंच को, और उसके अलावा ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये हर तरह के टेम्परेचर में अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं।
दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर वार्म ब्लडेड। सेकेंड है दे हैव बीक, BEAK बीक, दे हैव बीक। थर्ड दे हैव feathers, FEATHERS feathers, and wings, WINGS wings, they have feathers and wings। नेक्स्ट है जी लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ अ फिश। हमने फ़िश के 3 फीचर्स जो हैं वो बताने हैं, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्या है जी, फिशेस मोस्टली ये पानी में रहने वाला एनिमल है, और उसके अलावा ये सांस किसके थ्रू लेते हैं, गिल्स के थ्रू। ठीक है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक है, ये अपने जो सांस है गिल्स के थ्रू लेते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये भी अपनी बॉडी को हर तरह के इन्वायरमेंट में एक्टिव नहीं रख सकती। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड। दे लिव इन वाटर, दे लिव इन वाटर, वो पानी में रहती हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये गुलफड़ून यानी गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। डन। नेक्स्ट इज लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन की हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस में जो हैं ये भी अपनी बॉडी को हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव नहीं रख सकते। दे हैव थिन स्किन्स, इनकी जो स्किन है वो झिल्लीदार होती है, ठीक है, थिन होती है। थर्ड दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉज, SCALES स्केल्स, CLAWS क्लॉज, स्केल्स और क्लॉज। इनकी बॉडी पे ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही क्लॉज कहते हैं पंजों को, ना ही पंजे होते हैं। डन। नेक्स्ट इज लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट कहते हैं जी हशरात को, कीड़े मकोड़ों को, उनकी हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। बेसिकली ये क्या है, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देन दे हैव अ पेयर ऑफ एंटेना एंड दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन थोरैक्स। ओके, फर्स्ट आप लिखेंगे देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। Their body is divided into head, HEAD head, thorax, THORAX thorax, and abdomen, ABDOMEN abdomen. Second, they have a pair of antenna, ANTANNAE antenna. They have a pair of antenna. Third, they have 3 pairs of legs on thorax, THORAX thorax. Done. Come to the page number 13. Yes, on page 13 अबाउट इंसेक्ट्स। इस पेज पे आपके इंसेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज़ व्हाट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प आइडेंटिफाई एन इंसेक्ट। जी, आप एक इंसेक्ट को किन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल यानी ज़ाहिरी, सामने नज़र आने वाली, ठीक है। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी बेस पे आप एक इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये एक इंसेक्ट है। ओके, फर्स्ट लिखते हैं हम The insect's body is divided into 3 sections। जी, इंसेक्ट की जो बॉडी है वो 3 sections में डिवाइडेड होती है। कौन से? हेड, thorax and abdomen। The insect's body is divided into 3 sections: head, thorax and abdomen. Second, insects have a pair of antenna on head. Insects have a pair of antenna on head. Third, they have also 3 pairs of legs on thorax. They have also 3 pairs of legs on thorax. यानी इनकी बॉडी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। और इसके अलावा इनके हेड पर, सर पर एक पेयर है किसका? एंटीना का। और इसके अलावा इनकी टोटल 6 लेग्स होती हैं और उनके पेयर्स 3 होते हैं, यानी 3 पेयर्स जो हैं किसके होते हैं? लेग्स के होते हैं उनके थोरैक्स में। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेबलिंग है ये। लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन दिस डायग्राम ऑफ एन आंट। जी, इंसेक्ट की डायग्राम है वो आपने लेबल करनी है। जी, फर्स्ट है जी ये क्या होगा? हेड, HEAD हेड, क्या होगा? हेड। देन आप आ जाएंगे ये हैं जी इसके एंटीना, जिसको हमने पढ़ा दे हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन हेड। ये वो एंटीनास हैं, ठीक है। ANTENNA एंटीना।
ठीक है। देन ये क्या होंगी, लेग्स होंगी उसकी, LEGS लेग्स। देन ये पोर्शन है थोरेक्स का, THORAX थोरेक्स, ओके। और लास्ट जो पोर्शन है वो है एब्डोमेन, ABDOMEN एब्डोमेन। हेड, एंटीना, लेग्स, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। डन। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 14, एनिमल वर्ड सर्च। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने इन क्लूज की हेल्प से एनिमल को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस एनिमल का जो नेम है वो नीचे आपने इस वर्ड सर्च में खुद सर्च करना है। ये मैं आपको सिर्फ एनिमल्स के जो क्लू हैं उनके आगे उनके नेम्स लिखवा दूंगी, आपने फिर उनको खुद से सर्च कर लेना है। डन। जी फर्स्ट देखते हैं जी, यूज द क्लूज बिलो टू फाइंड नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ड्स इन दिस वर्ड सर्च। जी फर्स्ट है जी, अ मार्सोपियल दैट होप्स। मार्सोपियल, ठीक है, एक मार्सोपियल मेमल्स आपने देखे थे जो होपिंग का मतलब होता है उछलना, तो वो कौन सा मेमल मार्सोपियल मेमल है जो उछलते हैं? कैंगरो, KANGAROO कैंगरो, ठीक है। आप इसके सामने लिख लेंगे और फिर ये कैंगरो वर्ड जो है वो आप नीचे वर्ड सर्च में सर्च कर लेंगे। सेकंड, अ मेमल दैट फ्लाइज, ऐसा मेमल जो उड़ता है, कौन सा? बैट, BAT बैट। थर्ड, अ रेप्टाइल दैट डजेंट हैव लेग्स, रेप्टाइल जिसकी लेग्स नहीं है वो कौन है? स्नेक, SNAKE स्नेक। अ वेरी लार्ज मेमल दैट लिव्स इन द सी, जिस समंदर में कौन सा मेमल है जो रहता है? व्हेल, WHALE व्हेल। अ रेप्टाइल विच हाइड्स इन इट्स शेल फॉर प्रोटेक्शन, जी ऐसा में रेप्टाइल जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद को अपने शेल में हाइड कर लेता है, वो कौन है? टर्टल, TURTLE टर्टल, ओके। अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ऐसा परिंदा जो पीछे की तरफ उड़ता है, वो कौन सा है? हमिंग बर्ड, HUMMING हमिंग, BIRD बर्ड, हमिंग बर्ड। एन एरेक्निड दैट स्पिन्स अ वेब, जी ऐसा जो इंसेक्ट है जो वेब जाला बनाता है, ठीक है, वो कौन सा? स्पाइडर, SPIDER स्पाइडर। अ क्रस्टेशियन विद अ सिंगल पेयर ऑफ क्लास, जी ऐसा क्रस्टेशियन इंसेक्ट है, ये भी आर्थ्रोपोड्स की क्लास में से है जिसमें सिंगल पेयर ऑफ क्लास हैं, ठीक है, पंजों का एक ही पेयर है, यानी दो उसके क्लास हैं। क्रैब, CRAB क्रैब। नेक्स्ट, एन एम्फीबियन दैट कैन रीग्रो इट्स टेल एंड लिम्स, जी ऐसा एम्फीबियन जो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट उसका अगर ख़त्म हो जाता है, किसी एक्सीडेंटली उसका बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो उसको रीग्रो कर सकते हैं, दोबारा से ग्रोथ हो जाती है, वो कौन सा है? सैलेमेंडर, SALAMANDER सैलेमेंडर। नेक्स्ट, अ वर्म दैट लिव्स इन अर्थ, सॉइल, मट्टी में रहने वाला वर्म कौन सा होता है? अर्थ वर्म, EARTHWORM अर्थ वर्म। डन। फर्स्ट है जी कैंगरो, सेकंड बैट, थर्ड स्नेक, फोर्थ व्हेल, फिफ्थ टर्टल, सिक्स्थ हमिंग बर्ड, सेवेंथ स्पाइडर, नाइन्थ क्रैब, 10th salamander and last earthworm. Done. Now come to page number 15. Complete this chart of the animal kingdom. जी आपने एनिमल किंगडम का एक फ्लो चार्ट है जो आपने कंप्लीट करना है, ये हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लिया था, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पर है ये एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। फिर आप वर्टिब्रेट्स की क्लासेस के नेम्स जो हैं वो लिखेंगे। वर्टिब्रेट्स की क्लासेस में क्या आ रहा था? बर्ड्स, फिश, मेमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। फिर आप लिखेंगे इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस के नेम्स जिसमें आ रहे थे आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, नाइडेरियन, स्पोन्स, मोलस्क्स एंड वर्म्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ बुक के पेज नंबर 20 पर, जहाँ से आपने देखकर इसको फिल करना है। जी स्टूडेंट्स, ये है वो आपका फ्लो चार्ट जहाँ से आपने देखकर वर्कबुक को फिल करना है। ओके, यस। अब आ जाएं आप क्वेश्चन 2 पर। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। जी ब्लैंक्स आप लोगों ने फिल करनी है।
फर्स्ट, डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जी हमने सेल का क्या पढ़ा था, सेल के कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जैसे इंसान का ह्यूमंस में कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, ठीक है, दिमाग है, तो इसलिए सेल का कंट्रोल सेंटर क्या था, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। सेकेंड, डैश सेल्स इन योर ब्रेन रिसीव मैसेजेस। जी दिमाग में कौन से सेल्स हैं जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, नर्व सेल्स, NERVE, नर्व सेल्स। थर्ड, द डैश इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेमल। जी वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेमल कौन सा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एलिफेंट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल, मेमल, ELEPHANT, एलिफेंट। थर्ड, फोर्थ, डैश हैव अ पाउच इन विच दे कैरी देयर यंग। जी मेमल्स की कौन सी क्लास है जिसमें उनकी बॉडी में पाउच होता है और उस पाउच में वो अपने बेबीज़ को रखते हैं, मार्सोपियल्स, MARSUPIALS, मार्सोपियल्स। फिफ्थ, ऑल मेमल्स आर डैश ब्लडेड। जी मेमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, WARM, वार्म ब्लडेड। सिक्स, स्नेक, टर्टल्स एंड एलिगेटर्स आर डैश। जी स्नेक्स, टर्टल्स और एलिगेटर्स क्या हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, REPTILES, रेप्टाइल्स। सेवन, जॉर्ज कॉवियर वॉज अ डैश नेचुरलिस्ट, फेमस, FAMOUS, फेमस। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम आर कॉल्ड डैश। जी जिन एनिमल्स में स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, INVERTEBRATES, इनवर्टिब्रेट्स। नंबर नाइन, डैश आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स। जी एनिमल्स की कौन सी क्लास है जो बाकी एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स होती है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ARTHROPODS, आर्थ्रोपोड्स। लास्ट है जी, डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की एग्जाम्पल्स बतानी है, बीटल्स एंड आंट्स, BEETLES, बीटल्स, ANTS, आंट्स, बीटल्स एंड आंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का काम है। आज जो मैंने आपको वर्कबुक पे काम करवाया है वो सारा आपने नीट एंड क्लीन लेड पेंसिल से अपनी वर्कबुक पर नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।